हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज डिफाइन. ए पार्ट में बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विद द हेल्प ऑफ द लेवल्ड डायग्राम. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए आपको यहाँ पर ना इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट स्फेरिकल मिरर रख लीजिए. ठीक है, स्फेरिकल मिरर के करस्पॉन्डिंग फॉलोइंग क्वांटिटीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर डिफाइन करनी है. ठीक है बच्चों, देखिए स्फेरिकल मिरर होता क्या है आपका. स्फेरिकल मिरर देखिए आपके पास कोई गिलास का क्या है, कोई गिलास की कोई ट्रांसपेरेंट क्या सीट है. ठीक है, आपने उस पर क्या कर दिया. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास स्फीयर है. ठीक है, गिलास स्फीयर है, आपने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया. क्या कर दिया आपने, कट. मान लीजिए आपने यहाँ पर से इसको कट कर दिया. दिस इज ए हॉलो ट्रांसपेरेंट गिलास. ये आपके पास क्या एक हॉलो ट्रांसपेरेंट गिलास है. आपने इसको कट कर दिया, जिसका ये इसका सेंटर है. तो मान लीजिए ये क्या है, इसकी रेडियस आर है. राइट, तो देखिए बच्चों, कट करके जो आपका पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन आपका इधर बच गया. जो पोर्शन कट हुआ है, ये पोर्शन इधर हो गया. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, दो साइड्स बना सकते हैं. ठीक है, अगर देखिए मैं इस साइड को पॉलिश कर देता हूँ. ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अवर पॉलिश्ड साइड. ये कौन सी साइड हो जाएगी आपकी, पॉलिश्ड साइड. ठीक है, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, फिर रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी. कौन सी साइड हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड. ठीक है, तो मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ. ठीक है, अगर ये वाला केस है तब तो ये कनकेव मिरर बन जाएगा. अगर मैं जो कॉनकेव साइड है उसको पॉलिश कर दूं और रिफ्लेक्शन आपको कॉन्वेक्स वाली साइड में होगा, तब क्या बन जाएगा, आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पे हम डिफाइन करते हैं. और क्वेश्चन के पैरामीटर्स पाते हैं. देखिए सबसे पहले पार्ट में उसने बोल रखा है डिफाइन व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए क्या होता है, जिस जिस हमने क्या कर रखा है, जिस ग्लास स्फीयर से. ठीक है, जिस ग्लास स्फीयर से या फिर जिस हॉलो स्फीयर से हमने क्या कर रखा है, इस मिरर को कट किया है, उसका जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए मैं इसकी डेफिनेशन को लिख लेता हूँ. पहले क्वांटिटी मुझे क्या डिफाइन करनी है यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बच्चों डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन इज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर. ठीक है, दिस इज डिफाइन एज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर. ये आपके हॉलो स्फीयर का सेंटर होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका हॉलो स्फीयर था, इसका जो सेंटर था. ठीक है, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट. क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम विच मिरर इज कट, जिससे आपने क्या कर रखा है, मिरर को कट किया हुआ है. ठीक है, मिरर इज कट, दैट इज कॉल्ड अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. तो एक क्वांटिटी तो ये है. दूसरी क्वांटिटी आपसे क्या बोल रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करने के लिए क्या बोल रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, जो हॉलो स्फीयर है जिससे हमने मिरर को कट कर रखा है, उसी के रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट. ठीक है, जिससे आपने क्या कर रखा है, मिरर को कट कर रखा है. ठीक है, मिरर इज कट. ठीक है, ये हो जाएगा. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, देखिए बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये है आपका. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो ये अपनी दो क्वांटिटीज डिफाइन कर देगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है, देखिए जिस जिस ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर से आपने मिरर को कट किया है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली. ठीक है, ये क्या है आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, अब और एक चीज आप ये भी बता सकते हैं कि देखिए जो कोई भी रे होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रही है, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द स्फीयर. ये स्फीयर के नॉर्मल होगी. ठीक है, और कोई भी रे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो ये ऑलवेज नॉर्मल होगी. स्फीयर के क्या होगी, नॉर्मल होगी. ये स्फीयर है तो इसके क्या होगी, नॉर्मल होगी. ठीक है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं. ये तो देखिए आपने किस में पढ़ा हुआ है, ये तो अपने स्फीयर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है. ठीक है, थर्ड क्वांटिटी आपको क्या डिफाइन करनी है, पोल डिफाइन करना है. ठीक है, तो बच्चों देखिए पोल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं. देखिए पोल क्या होता है आपका, पोल आपका होता है कि जो आपका मिरर होता है. ठीक है, जो आपका मिरर है, मिरर की सरफेस में वो पॉइंट होता है. ठीक है, इसको आप मोस्ट सिमेट्रिक पॉइंट बोलते हैं, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि पोल इज ए पॉइंट ऑफ. देखिए इसकी बुक कीपिंग डेफिनेशन ये है कि पोल वो पॉइंट होता है जहां से हम क्या करते हैं, पोल आपका मिरर का मिड पॉइंट होता है. ठीक है, लेकिन दिस डेफिनेशन इज नॉट ऑलवेज वैलिड. ये डेफिनेशन आपकी ऑलवेज वैलिड नहीं है. अगर आपने देखिए ऐसे मिरर ले लिया कि एक मिरर इधर है, एक, अगर आपने इसको काट दिया, ठीक है, इधर एक मिरर है, ठीक है, इधर भी आप एक मिरर है, तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि दिस इज द पोल. ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट पोल होंगे. ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे. पोल की जो एक्चुअल डेफिनेशन है देखिए हम वो लिख सकते हैं कि पोल देखिए मिरर की सरफेस में वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को मेजर करते हैं. जिसके अबाउट हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को मेजर करते हैं. ठीक है, तो इसके डेफिनेशन में लिख लेता हूँ कि क्या लिख सकते हैं, पोल ऑफ पोल ऑफ द सरफेस ऑफ ए मिरर. ठीक है, पोल ऑफ सरफेस ऑफ ए मिरर, पोल इज द पॉइंट, क्या लिखेंगे, पोल इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर. यस, ऐसा लिख लीजिए. ठीक है, पोल इज द पोल इज द पॉइंट ऑन
पोल इज द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर अबाउट विच, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अबाउट विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों की डिस्टेंस मेजर करते हैं। पोल इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर अबाउट विच कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, कैन बी रिटर्न, ठीक है, कैन बी रिटर्न इजिली लिख लीजिए, ठीक है, कैन बी रिटर्न इजिली, ठीक है। तो पोल आपका वो पॉइंट होता है जहां से हम क्या करते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपके डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट क्या होता है, आपका पोल कहलाता है, ठीक है। अब और कौन सी चीजें बोली उसने, ठीक है, और आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, पोल हो गया, उसके बाद आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, लेबलिंग भी कर देता हूँ डायग्राम बना के, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर का देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, ये चीज तो मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। ये पॉइंट आपका पोल हो जाएगा, जिस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, पोल। इस पॉइंट के अबाउट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। फोर्थ क्वांटिटी आपसे बोल रखी है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट थिंग क्या आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है, लाइन विच इज जॉइनिंग द पोल, पोल को ज्वाइन करेगी और जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सो लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। ऐसी लाइन जो क्या कर रही है, आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो और फिफ्थ क्वांटिटी देखिए क्या बोल रखी है, एपेरेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, एपेरेचर बताना है, ठीक है। एपेरेचर तो होता है कि जिस पार्ट में आपका रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, दिस इज ए मिरर, ठीक है। तो मिरर का अगर मुझसे कोई एपेरेचर पूछे तो ये वाला जो रीजन होगा, ठीक है, इस रीजन में देखिए आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा। तो बोल सकता हूँ कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज द एपेरेचर, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ डायमीटर, ठीक है, क्या है आपका डायमीटर है, ठीक है, मिरर की उस सरफेस का जो क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द एपर्चर, ठीक है। एपर्चर को हम इस तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, विच इज अवेलेबल फॉर द एपर्चर इज अ पोर्शन ऑफ द मिरर विच इज अवेलेबल फॉर द, किसके लिए अवेलेबल है, फॉर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो आपका अवेलेबल है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड aperture, all right। so this will be the answers of this question, all right। यही सारी quantities हमें यहाँ पर डिफाइन करनी थी, all right। so this would be the answer, so I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much।